प्यारी है, उसका भी दिल चाह रहा है। प्यारी माशाल्लाह। ब्लू हो रही है नीचे से, ये पर देख रहे हैं कैसे इसके शाइन चमक। अच्छा ये मैंने इन्हीं जगहों पे देखी है, कभी हम जैसे किसी जगह जू वगैरह में जाए, हमें कहीं पे भी ऐसी परिंदा नहीं मिला है। जोड़ा है काम जी है ना। एक ये है, वो है, बढ़िया है पूरा नया। ये लो यही जन्म। महंगा भी बहुत होगा, और- कीमती भी बहुत होगा। जी अपना ही शौक हो जाएगा है जी। मार खाएगा मुझसे। ये क्या है यार? ये हमने ये क्या है? क्या चीज़ है? एक क्या हुआ? जालियाँ तो अंदर से है यार मुझे जालियाँ नहीं है ऐसे मुझे वहाँ महसूस ना? हुआ था। मुझे भी हाँ, वही महसूस हुआ था। मुझे वहाँ महसूस हुआ था ऐसे। अच्छा एक तरफ लग रही है हिंदी लैंग्वेज, हाँ। लेकिन ये कुछ अजीब तरीके साइन है, अल्फ़ाबेट्स हैं। ये देखिए ये हाल है जी शाम को इस जगह का। अभी रात होना शुरू हुई है। पहली बार किसी घोड़े के अस्तबल में बुलवाया गया है हमें कांस्टेबल जी, और एकड़ों पर हद्दे निगाह आपको जगह दिखाई हमने कि हद्दे निगाह ये वीरान है। और आज से नहीं, ये झाड़ियाँ बता रही हैं अरसे से। बाहर जो झाड़ियाँ उग गई हैं, एक अरसे से कोई आया नहीं, कोई सवारी नहीं पहुँची यहाँ पर। और मेरी ख्वाहिश यही होती है कि जगह ऐसी हो जो अपना आप खुद बता रही है, उसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मैं वैसे इस जगह पर बहुत हैरान हूँ, मतलब मेरी सोच से बड़ी है और हमें महफूज रखे जगह पर। हाँ जी वाकई भाई, तो कोई रास्ता ही नहीं है कोई और। क्या मतलब है? क्या लिखा हुआ है? अच्छा अगर बात सुनो, अजीब सा कोई मतलब मिले ना, अगर कोई लफ्ज़ मिले, पढ़ना नहीं है उसको। बोलना नहीं, हाँ बोलना नहीं है, ठीक है। नहीं पढ़ पा रहे ना। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ पढ़ना मत इसको, खुद दिखा दो, मतलब नॉर्मल लफ्ज़ नहीं है। हाँ नहीं पढ़ पा रहे। अगर उसको भी शुरू में भी मिला लें। इधर आओ, ये देखो HIH, ये देखें PDTR, ये तो मैच ही नहीं होते। नहीं कोई वर्ड नहीं हो रहा, मैंने काफ़ी ट्राई मारी पड़ रही। ये देखें YYA और PHVEAYPRSR, ये रैंडम है क्या? ये घोड़ों पे लगाए जाते हैं क्या? लेकिन कोई वर्ड तो बनेगा ना। हाँ लेकिन हाँ, ये एक के बाद एक को जो जोड़ा हुआ है, ये रैंडम जोड़ा हुआ है क्या? कोई नाम नहीं लिखा हुआ? अगर ये किसी घोड़े की, अरे सजा बदल भी दो, वो ही बैठी हुई है ये तीसरे, ओए 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 ओए, हैट्रिक हो गई। ठीक है वो उड़ के आई है। नहीं नहीं दिखा देता हूँ मैं, अभी देखो ये कह रहा, इधर आओ नीचे देख के, ये रात में नहीं उड़ती। वो दूसरी तो वो नजर आ गई मुझे। ये दूसरी ठीक है। हाँ तीसरी दिखाऊँ आपको। पहली बार हो रहा है जी किसी जगह पर, ये तीन मिल गई हैं हमें। ये देखें, ये तीसरी हो गई। तो दो तो लेते हैं। हाँ इधर आजा, चला आगे चल, ख्याल करना है। लेकिन यार दिन में नरम गोशा मेरे भी करता होगा, निकालो रहने से बाहर। जगह ऐसी ना वहाँ से चीज़ को छू नहीं सकते। ये समझते हैं चारा डालना, समझते हैं आप, दाना डालना, ये वो होता है कि इंसान फंस जाए। भाई फर्स्ट टाइम हुआ है, हाँ 3 हुई है ना। अब इस पर बात नहीं होगी, ठीक है, ठीक है ना। इसको इत्तेफाक समझ के साइड पे करते हैं, इस पर बात ही नहीं करनी है। ओके
लेकिन एक बात है, हम कह रहे हैं हमें बताया कि अरसे से खाली है, ये इतना पुराना तो नहीं लगता हुआ। नहीं, बिल्कुल नया लग रहा है। पर मैं तो समझा था शायद उस वक्त मैंने जाते हुए देखा था, हम सभी शायद बर्थडे लगी हुई है, तो कुछ और ही लिखा हुआ, इस वजह से मैंने नोटिस नहीं किया। ये वो आवाज़ें दोबारा भी इतनी है अल्लाह ना कर रहा है यार, वो अच्छा कुछ आवाज़ें होती ना काबिल बर्दाश्त। सही बात है, मेरे पाँव नहीं रुके एकदम जो आवाज़ इधर जाऊँ इधर जाऊँ जो समझ नहीं आई मुझे एकदम। हमें जाने का तो वार्निंग करना नहीं है, चीज़ें जाहिर करके कि भाई आप इस जगह से जाओ। अल्लाहु अकबर। ये कैसी है? ध्यान से करने लगे। क्या था ये? कुछ समझ में नहीं आया। अल्लाह, स्मेल कितनी गंदी हो गई एकदम। आओ बात कर लें पहले। चलो ये शुक्र है फुल मून तो नहीं है आज, ठीक है। वो स्मेल कहाँ पे लगी? अब गई स्मेल। यार नवाज़ों के साथ वाकई बड़ी बुरी स्मेल थी, अब नहीं है। अब नहीं है, अल्लाह गई। माफ़ करे। यकीन जाने वो ऐसी स्मेल थी जैसे कोई ताज़ी किसी चीज़ से स्मेल आ रही हो। सड़न थी, कोश के सड़ने की नहीं होती है, अब क्यों नहीं आ रही? उस टाइप की। अब नहीं है। वो आवाज़ें भी नहीं है, वो स्मेल भी नहीं है। गुजर था क्या था? मेरा कुछ था, कुछ बहुत पुरस्कार मामला था हाँ उस वक्त ना। यकीन करें, मैं आपको बहुत पुरस्कार हमें क्या मामला। मिलेगा आपसे गलत बयानी पर। नाकाबिले बर्दाश्त स्मेल आई थी उन आवाज़ों के साथ। महसूस ऐसा हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा हुजूम जा रहा हो, जिसमें जानवर भी बहुत हैं, इंसान भी बहुत हैं, कोई बारात जा रही हो, कोई ऐसा शोर शराबा था समझ से बाहर। जुलूस टाइप का नहीं होता। लेकिन अच्छी बात जो नहीं है ना वो ये कि स्मेल है, बहुत थी स्मेल। स्मेल। यार नवाज़ों के साथ वाकई बड़ी बुरी स्मेल थी, अब नहीं है। अब नहीं है, अल्लाह गई। माफ़ करे। यकीन जाने वो ऐसी स्मेल थी जैसे कोई ताज़ी किसी चीज़ से स्मेल आ रही हो। सड़न थी, कोश के सड़ने की नहीं होती है, अब क्यों नहीं आ रही? उस टाइप की। अब नहीं है। वो आवाज़ें भी नहीं है, वो स्मेल भी नहीं है। गुजर था क्या था? मेरा कुछ था, कुछ बहुत पुरस्कार मामला था उस वक्त ना। यकीन करें, मैं आपको बहुत पुरस्कार हमें क्या मामला। मिलेगा आपसे गलत बयानी पर। नाकाबिले बर्दाश्त स्मेल आई थी उन आवाज़ों के साथ। महसूस ऐसा हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा हुजूम जा रहा हो, जिसमें जानवर भी बहुत हैं, इंसान भी बहुत हैं, कोई बारात जा रही हो, कोई ऐसा शोर शराबा था समझ से बाहर। जुलूस टाइप का नहीं होता। लेकिन अच्छी बात जो नहीं है ना वो ये कि स्मेल है, बहुत थी स्मेल। अभी नहीं है। अब नहीं है, अब वाकई नहीं है। वो यही जगह थी ना जहाँ हम स्मेल कर रहे थे। नहीं, वाकई बहुत गंदी स्मेल थी। वो ऐसा लगा जैसे गोश्त सड़ा हुआ जला हुआ, जैसे सड़े हुए नहीं होते यार ये कोई इक्विपमेंट आए ना स्मेल को रिकॉर्ड करने यार। वाला। ये अभी तक ये स्मेल ट्रांसमिट नहीं हो सकी है, उस इंडिकेटर भी नहीं है कि हम बता सकें कि कितनी स्मेल। ये जो हमारा ये वाला सेंस है ना इस सूंघने का, इसकी भी चेकिंग मीटर बनना चाहिए। हीट का तो आ गया। पता है उससे हमारी बचत है। कुछ ऐसी स्मेल्स होती हैं जो बहुत नुकसानदेह होती हैं आपके हाँ लिए, यार, ये तो यहाँ के लिए, तब अंदर के लिए। तो यार जहाँ वो आया बंदा वहीं से हट ही जाए ना। अच्छा, बारीक बारीक परिंदे हैं, क्या है, जानवर टाइप के बहुत ज़्यादा हैं। वो जो आवाज़ें थी ना उनमें जो गीदड़ और भेड़ियों की आवाज़ें थी, मैंने कभी शाम के टाइम पर नहीं सुना था उनको, आधी रातों को सुना था।
कितनी बार आई हैं, जी लेट नाइट ही आई हैं। चल यार बात करें काम। चल जगह का प्रेशर हम सब के चेहरों से महसूस हो रहा होगा आपको। भले एक अरसा हो गया हमें काम करते हुए, शुरुआत हमने एक्सप्रेस ने एशिया में, इन कुछ जगह वैसी होती है ना जो जिसका असर दिख जाता है। तो मैं बताऊं क्या, महसूस कीजिएगा इस खामोशी को, इस अंधेरे को। अभी तो दिन शाम की इन्वेस्टिगेशन रह की ख़त्म हुई है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन बाकी है रात। जगह शांत नहीं है जी, और जगह एक भी नहीं है। आए सर वो दिखा दिया सारा चारों तरफ से, जी जी, वो पीछे भी दिखा दें सब। ये सब दूर लाइट दिखा दिए कामरान भाई कहाँ है हम। जी। जंगल के बीच में है। हमें एकदम बहुत सारी ऐसी आवाजें नहीं आई। अभी हम अंदर थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना बारात जा रही हो जिसमें जानवर इंसान सब मिक्स, अजीब सा शोर था, भेड़िए भी। अभी तक ऐसे लग रहा है सर, बिल्कुल कोई जो है ना यहाँ से स्पीड में और भागे जा रहा है। इतना खौफनाक जो है ना, चिड़िया ये वो सारे मिलके जो है ना एक ही रास्ते पे जा रहे हैं। यहाँ पे रह ही नहीं सकता बंदा साहब। तो वो खत्म कर दिए सारे घोड़े वोड़े यहाँ से, सब सारे खत्म कर दिए थे। बाबा ने उनको बचपन से पाला। मैं बिल्कुल छोटा सा था, बाबा के साथ आता था, घोड़े से हम लोग को प्यार करते थे, उसको खाना माना खिलाते थे, उसको प्यार भी करते थे। जो हमने फिर उसको बांधते थे रात को जो है ना, अचानक सा जो है ना बाबा उठते थे हमारे जो है ना क्वार्टर में, उठते थे हमारे घोड़े खुले हुए हैं। मालिक कान घोड़े जगह वो कमरे सब ऐसे ही सर ये कब से, जब से मैंने होश संभाला है, छोटा सा था ये, ऐसे ही हमने इस जगह को इस तरह देखा हुआ था। तकरीबन 20 साल से। ऐसा क्या हुआ था? शुरू में तो सब सही था ना? बिल्कुल सही था। तो ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से मसाइल होना शुरू हो गए थे? ये अचानक से ये बंजर जो जगह, पहले से बंजर जगह ये जिस तरह था, इसमें पता नहीं क्या हो गया, उसमें जो इस तरह के जो है ना खौफनाक की आवाजें आई, आवाज ही आ रही है। तो आपको याद है कुछ ऐसा कोई आया हो यहाँ पर, कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिसके बाद से मसले बढ़े? इस तरह का कोई नहीं आया था। बाबा जानी कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई अजीब सा आवाज आता है, कोई पत्थर मार रहा है। अल्लाह, पत्थर तो हमने भी सुना था। वहाँ से गुजरते हुए ऐसे आपको आवाज लगेगा कि यहाँ से आपको मार रहा है कोई। हाँ, यही हुआ है हमारे साथ अभी। हमें अंदर पत्थर मिला भी हम यही समझ रहे हैं कोई हमें मार रहा है। हमने बोला या शायद हमारे घोड़ों को वो मार रहा है, पर हम वहाँ पे उस जगह पे जा रहे हैं, हमारे घोड़े भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, हम परेशानी में खौफ ज़्यादा होके भाग गए हम लोग खुद। तो ये 20 साल से आप कह रहे हैं इसको छोड़ दिया जी। तो मालिकान का क्या कहना था? वालिद साहब का क्या कहना था आपका? मालिक उस टाइम पे वालिद साहब के हवाले किया था, अब्बू के हवाले किया था। तो उस टाइम पे ये जानवरों से प्यार करता था, ये जानवरों को ही संभालता था। मालिक कभी कभार आते थे, सारा यही सब चलाता था, उनके ही हाथ में था। हमने छोटे से थे, जानवरों से बहुत प्यार करते थे, अभी भी जानवरों से ज्यादा प्यार है। तो वो जानवर अभी भी हमारे दिमाग में है, उनकी आवाज, उनसे इतना प्यार करते थे। इंसान का सबसे करीबी दोस्त और सबसे ज्यादा जंगों में जाने भी इसने दिए इंसानों के साथ साथ। कहते हैं ये भी वफादार जानवर होता है, एक अटैचमेंट हो जाती है। गलती तो नहीं हुई थी आपसे या आपके बाबा से यहाँ पर ऐसी गलती जिसके बदले में, या कोई आपको लगता हो कि यार मुझसे शायद कोई ज्यादती हुई थी किसी? कोई गलती नहीं हुआ है, क्योंकि जानवर तो एक जैसे को जो है ना बोल नहीं सकता है वो। उसकी तो खैर है, वो तो जानवर है। आप लोगों से तो कोई गलती नहीं हुई थी? आपके बाबा से? कोई बाबा से कोई गलती नहीं। आपके बाबा कहाँ है? हमारे बाबा यहाँ पे थे। अब जो जन बाबा यहाँ से छोड़ के बिल्कुल चला गया या दूसरे जगह पे चले गए। अच्छा। शिफ्ट हो गए। अच्छा। तो मैं उसके बाद फिर बाबा के बाद मैं संभालता था, फिर आता था, फिर बंजर जगह पे कौन रहेगा यहाँ पे। तो अब रात को क्या होता है इधर? अभी यहाँ पे अजीब से खौफनाक आवाज आता है। कोई जो है ना यहाँ पे आप एक जगह पे हमारा एक झोपड़ी है, ये जो है ना
गेट से हम लोग आ रहे हैं, कोई पत्थर की आवाज़ आ रहा है, कोई चीखने की आवाज़ आ रहा है, कोई खौफनाक की आवाज़ आ रहा है, कोई ऐसे जो है ना बड़ी बड़ी परिंदों की तरह जो है ना उड़ने लग रहा था, इस तरह भागने लगता है, इसी तरह आवाज़ आता है। अच्छा, एक ख्याल तो ये जंगल है, जानवरों की आवाज़ें तो समझ आती हैं करमान भाई, जी जी गीदड़, भेड़िए, कुत्ते, ये तो ठीक है। उनके साथ जो इंसान चीख रहे हैं ना, वो समझ नहीं आ रही बात। पत्थर कौन फेंक रहा है, ये समझ नहीं आ रही बात। कौन है जो चाहता है कि घोड़ों को खोलने का मकसद क्या, घोड़ों को भगाने का मकसद क्या, कि चले जाओ यहाँ से, जगह छोड़ दो, खाली कर दो, यही मकसद है ना। जगह उनके मकसद के मुताबिक खाली तो अब पड़ी देख हुई है। लेना क्या हाल खाली होगी। पड़ी आप ये हुई है। बताएं, इंसानों के काबिल रही है रहने की? इंसानों के लिए यही है। इंसानों के ज़ेरे इस्तेमाल हो सकती है जगह, मुझे बताएं, जिस तरह झाड़ियाँ उग गई हैं और सारी ये। तो कभी कोशिश नहीं की किसी मालिकान ने, आपके बाबा ने किसी बुज़ुर्ग को लेके आए, मौलवी साहब को लेकर आए, आमिल साहब को लेकर आए कि भाई ये किसकी आवाज़ें हैं, ये जिन्नात हैं, क्या चाहते हैं, क्यों डरा रहे हैं? कोशिश नहीं की इनको सही करने की? बाबा ने एक बार उनसे बात किया है, कह रहे कि ऐसे ऐसे अजीब अजीब से खौफनाक आवाज़ आते हैं। ये कहता है कि बेटा पता नहीं क्या है, ये इतना पुराना ये जगह है, वो यहाँ पे जिन्न है, भूत है। ऐसा क्यों हो गया, वजह नहीं पता इनको। ऐसी कोई गलती भी याद नहीं है अपनी, किसी का आना भी याद नहीं है। अब एक चीज़ इनके मुताबिक खुद ब खुद ही अचानक शुरू हो गई है।